नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके परीक्षा के रूप से बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो कि इस प्रकार है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1932 में, 1930 में, 1938 में या 1942 में? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर कमेंट करके बताइए। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? ऑप्शन ए 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1938 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1941 ईस्वी में? बताइए दोस्तों, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 1934 ईस्वी में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 3, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा, मोतीलाल तेजावत, अभिन्न हरि या रामनारायण चौधरी? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, किस किस का सही होता है। नैनूराम शर्मा, मोतीलाल तेजावत, अभिन्न हरि या रामनारायण चौधरी? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक था ऑप्शन ए, नैनूराम शर्मा, जिन्होंने बूंदी प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की थी। कोटा व बूंदी की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल या भरतपुर प्रजामंडल? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल या भरतपुर प्रजामंडल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, जमनालाल बजाज व कर्पूरचंद पाटनी द्वारा 1931 में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल या जयपुर प्रजामंडल? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, किन किन बंदों का सही रहेगा। देखते हैं कितने कमेंट आते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूले दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार आइए। अगर कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं विद्यार्थी में वीडियो बनाता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि सभी मेरे भाई बंधु जो एग्ज़ाम की जो जितने भी कंपटीशंस होते हैं, इनमें संस्थानों में कोचिंग की फ़ीस वगैरह इनसे छुटकारा पाकर हम लोग सीधे आपके यूट्यूब चैनल पर सीधे डायरेक्ट बिना किसी का पैसा खर्च किए हुए सीधे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, ऑप्शन डी। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज और कर्पूरचंद पाटनी। प्रश्न नंबर 6, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन बी पंडित गौरीशंकर, ऑप्शन सी माणिक्यलाल वर्मा या ऑप्शन डी भोगीलाल पांडे? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? जुगल किशोर चतुर्वेदी, जयनारायण व्यास, मास्टर आदितेंद्र या गोपीलाल यादव? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्होंने 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मीठालाल व्यास, ऑप्शन बी कन्हैयालाल मित्तल, ऑप्शन सी गोकुल भाई भट्ट या ऑप्शन डी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी? इनमें से कौन सा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोकुल भाई भट्ट, जिन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए कोटा प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन बी मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन सी जयपुर प्रजामंडल आंदोलन या ऑप्शन डी बूंदी प्रजामंडल आंदोलन? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा सही रहेगा।
प्रश्न नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन बी, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में कृष्णा दिवस मनाया जाता है। तो बताइए बीरबल दिवस किस आंदोलन के तहत मनाया जाता है? बीरबल किस आंदोलन के बीरबल दिवस किस आंदोलन के तहत मनाया जाता है? कमेंट करके आंसर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, कर्पूरचंद पाटनी या रामकरण जोशी? जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? आंसर दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? प्रश्न नंबर 11, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? मीठालाल व्यास, बी नैनूराम शर्मा, सी धाराम वीर और शिवशंकर। इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन बी, नैनूराम शर्मा, जिन्होंने कोटा व बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी भीलवाड़ा में या ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ में? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? प्रश्न नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन ए, अजमेर, इसका आंसर सही रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य व मकबूल आलम। ऑप्शन ए कोटा प्रजामंडल से, ऑप्शन बी झालावाड़ प्रजामंडल से, ऑप्शन सी सिरोही प्रजामंडल से या ऑप्शन डी अलवर प्रजामंडल से? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन से इनका संबंध था। प्रश्न नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी हरिपुरा या ऑप्शन डी नागपुर? इसका कौन सा आंसर सही रहेगा दोस्तों? इसका आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, हरिपुरा। प्रश्न नंबर 14, निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए ब्रिटिश राज्य का अंत, ऑप्शन बी नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष, ऑप्शन सी कुरीतियों को मिटाना, कुरीतियाँ जितनी भी चल रही थी उनको मिटाना या ऑप्शन डी शासकों की सत्ता को समाप्त करना, जितने भी शासक थे उनकी सत्ताओं को समाप्त करना। बताइए दोस्तों, निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन बी, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। आप सभी के आंसर करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो बताइए राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? आज़ाद मोर्चे की किसने स्थापना की थी ये भी बताइए, और आज़ाद मोर्चा कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी कोटा में, ऑप्शन सी जयपुर में या ऑप्शन डी बीकानेर में? बताइए दोस्तों, आज़ाद मोर्चे की स्थापना कहाँ हुई थी? जोधपुर, कोटा, जयपुर और बीकानेर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जयपुर में। तो बताइए आज़ाद मोर्चे की स्थापना किसने की थी? कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों, कमेंट करके आंसर दीजिए, आज़ाद मोर्चे की स्थापना जयपुर में किसने की थी? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य संपन्न हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य संपन्न हुआ था जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था? ऑप्शन ए के एम मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा के मध्य, ऑप्शन बी मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य, ऑप्शन सी मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी के मध्य या ऑप्शन डी के एम मुंशी और जयनारायण व्यास के मध्य? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। और ये आंसर, इसका आंसर दीजिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट किस प्रजामंडल के तहत हुआ था? इसका कमेंट करके आप आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 17, बीरबल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? बीरबल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बीकानेर में, ऑप्शन बी भरतपुर में, ऑप्शन सी उदयपुर में या ऑप्शन डी जयपुर में? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए काशीराम गुप्ता ने, ऑप्शन बी मास्टर भोलानाथ ने, ऑप्शन सी हरिनारायण शर्मा ने या ऑप्शन डी सत्यदेव विद्यालंकार ने, श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने? इसका ऑप्शन दीजिए दोस्तों,
कौन सा आंसर सही रहेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने अलवर प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी का सम्मेलन राजगढ़ द्वारा उद्घाटित किया गया था। आज का अंतिम प्रश्न है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? प्रश्न नंबर 19, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अमृतलाल पायक ने, ऑप्शन बी कृष्णा दत्त पालीवाल ने, ऑप्शन सी त्रिलोक चंद माथुर ने, या ऑप्शन डी मास्टर आदित्येंद्र ने। इस प्रश्न का आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए अमृतलाल पायक, ऑप्शन डी कृष्णलाल दत्त पालीवाल, ऑप्शन सी त्रिलोक चंद माथुर, या ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिलोक चंद माथुर ने धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की थी।